ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे 20 से 24 मार्क्स की। बात करते हैं असर्शन रीजन। फर्स्ट है हमारा, इन ह्यूमन मेल टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड लाई इन सेक्टोरल सेक। तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस सेक्टोरल सेक में रहते हैं। सेक्टोरल सेक में रहने का रीजन क्या है टेस्टिस का? सेक्टोरल सेक का दूसरा नाम है टेस्टिस सेक। यहाँ रहने का रीजन है कि उनको लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। जो बॉडी का जितना टेम्परेचर है उसमें जो स्पर्म है वो नहीं बन सकते। सो रीजन है सेक्रोटम यानी कि टेस्टिस सेक एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर, जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एंड कीप टेस्टिकुलर टेम्परेचर लोअर बाय 2 डिग्री सेल्सियस फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। 2 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम करता है, जो क्या करता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। So ये completely right है. So option first, both assertion reason true and reason is the correct explanation of assertion is right. Next, second question. Assertion, testicular lobules are the compartment present in testes. It's completely right. Reason, these lobules are involved in the fertilization. वो fertilization में involved नहीं होते, वहाँ पर testes होते हैं. Okay, so assertion true, reason is false. Now question third. Assertion, interstitial cell is present in the region outside the seminiferous tubules called interstitial space. तो ये completely right है. Reason है interstitial cells provide nutrition to the cytolysis. नहीं, वो hormone का secretion करती हैं. ठीक है. So assertion true, reason false. Now question 4. Assertion the testes are situated outside the abdominal cavity within the scrotum is completely right answer. Reason, the muscles in scrotum help to maintain low temperature of testes necessary for spermatogenesis. राइट है कि 2 डिग्री सेल्सियस क्या करता है? लो करता है बॉडी के टेम्परेचर को टेस्टिस सेक, और उसकी मसल्स ही हेल्प करती हैं उस सब चीजों के अंदर। तो यहाँ पर ये भी राइट है। सो बोथ assertion is true. Reason is the correct explanation of assertion. Now question 5. Assertion the bulbourethral gland is male accessory gland is completely right कि मेल accessory gland है वो। बट रीजन जो है वो क्या है? रीजन, इट्स सेक्रेशन हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस देयर बाय फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन। तो क्या एसेसरी ग्लैंड्स का जो सेक्रेशन है वो उसमें हेल्प करता है? वो भी हेल्प करता है, लेकिन वो कंप्लीटली इसको डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या पोजीशन है, किस तरीके की होती है, वो कुछ नहीं बताया उसका। ठीक है, तो ये दोनों राइट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. Next question 6. Each seminiferous tubules is lined on inside by 3 type of cells. So 3 type of cells से नहीं होती है. Reason, और ये cells है मेल germ cell, Sertoli cell, slating cell, ये भी wrong है. So both assertion reason are false. Next question 7. Assertion, in human male there are the perineal glands are present near the anus. अब ये जो बात हो रही है perineal glands की, ये क्या होती है? तो perineal glands मेल के अंदर या फीमेल के अंदर रूडिमेटरी ऑर्गन है, यानी कि रिड्यूस्ड ऑर्गन है जिसका कोई फंक्शन नहीं है. इसका फंक्शन होता है एनिमल्स के अंदर. तो ये रीजन असर्शन हमारा रॉन्ग है. रीजन है पेरिनियल ग्लैंड सीक्रेट सेक्स अट्रैक्टिव फेरोमोन्स व्हिच इनिशिएट सेक्सुअल डिजायर इन ह्यूमन. तो ये रॉन्ग है, क्योंकि पेरिनियल ग्लैंड्स क्या करती हैं, वो उसके अंदर जो मसल्स होती हैं, ग्लैंड्स है, वो हेल्प करती हैं वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के अंदर, बट वो होता है एनिमल्स के अंदर, ना कि ह्यूमन. ह्यूमन आते ही ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया है. So both assertion reason are false. Now question 8. Assertion testes are located in the sectorum outside the coelom. So outside the coelom तो नहीं है. Reason, a vaginal coelom partially surrounded the testes. तो vaginal coelom कहाँ पर testes से surrounded है? ये completely wrong है. So both assertion reason are false. क्योंकि testes के ऊपर जो located है, testes होते हैं testis sac के अंदर, जो कि आउटसाइड द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी होता है, ना कि सिलोम. तो सिलोम के रीजन से वो रॉन्ग हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. assertion fibri are the finger like projection of the infundibulum part of oviduct which is closest part to the ovary. अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर को, तो हम अभी ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है. ये फिम्ब्री है, ये इनफंडिबुलम पार्ट है, ठीक है, यहाँ ये यूट्रस है इस तरीके से, और यहाँ ये ओवेरी है. तो ओवेरी से क्या रिलीज होगा? एग. जो एग कौन लेके जाएगी? फिब्री. कहाँ लेके जाएगी? इस एरिया में, ओविडक्ट के अंदर. ठीक है. सो दे आर द इम्पोर्टेंट फॉर कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवेरी.
सो इट्स कंप्लीटली राइट है, जो कि उसको अच्छे से उसके फंक्शन को डिफाइन भी कर रहा है. सो बोथ assertion is true. Reason is the correct explanation of assertion. Now, question 10th. Assertion. Finger-like projection appear on the trophoblast called chorionic villi after implantation. Implantation होता है जब जो जाइगोट है वो यूट्रस के साथ अच्छे से चिपक जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं implantation. तो ये completely right बता रहा है कि वहां पर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से आउटग्रोथ बनती है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है. ट्रोफोब्लास्ट का मतलब होता है वो सेल जो न्यूट्रिशन दे रही है. रीजन क्या है? कोरियोनिक विलाई आर सराउंडेड बाय द यूटेरिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, जो क्या है कंप्लीटली राइट है. सो assertion रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, क्योंकि यहाँ से सराउंडेड रहती है, इसी रीजन से वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है. क्वेश्चन 11. assertion infundibulum is a funnel shaped part of the closest to ovary. ये funnel shaped part है, किसके है? ओवेरी के क्लोजेस्ट है. ये ओवेरी है, ये हमारे पास infundibulum है, ये फिब्री है, राइट. सो राइट है ये. द एज ऑफ infundibulum हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. तो यहाँ पर ये क्या एज है जहां पर फिब्री बनी और वही फिब्री क्या करती है? एग को कलेक्ट करती है. तो ये भी कंप्लीटली राइट है. So both assertion is true. Reason is the correct explanation of assertion. Now question 12. Assertion. The male external genitalia include Monus pubis, labia majora, labia minora. जो completely क्या है? True है. The glandular tissue of each breast is divided to 5 to 10 mammary glands या mammary lobes. ये completely क्या है? Wrong है. ठीक है, क्योंकि वो hundreds में होती है. अब यहाँ पे reason false है, assertion true. So assertion true but reason is false. Now question 13. Assertion. Vagina act as a copulation canal and fertilization canal. जो कि completely क्या है? right है कि वेजाइनल जो दोनों ही काम ये कर रही है, ठीक है. कॉपुलेशन की फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करती है वो, ठीक है, और उसके साथ साथ वो ये कह सकते हैं कि वहां पर फर्टिलाइजेशन करवा रही है, बर्थ में भी हेल्प कर रही है. रीजन बोथ इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर इन वेजाइना. वेजाइना में नहीं होता, वो होता है ओविडक्ट के अंदर, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है. तो ये क्या है? रॉन्ग हुआ. सो रीजन है हमारा फॉल्स, assertion है ट्रू, यानी कि ऑप्शन होगा हमारा सी. इफ assertion ट्रू, रीजन इज फॉल्स. नाउ क्वेश्चन 14. assertion इन द टेस्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना, ठीक है, occur in the seminiferous tubules and testosterone secretion take place from the Sertoli cells. तो ये रॉन्ग है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन होता है वो कौन करता है? टेस्टिस करता है. तो assertion हमारा फॉल्स है. Reason. Testosterone bring growth and maturation of primary sex organ, also development of secondary sexual characters like hair का character होना, ठीक है, या voice का थोड़ा सा heavy voice होना, ये सब characters जो कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है. So assertion false and reason true. Now question 15. Assertion spermatogenesis start at the age of puberty. कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कंप्लीटली राइट है. रीजन है देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एट प्यूबर्टी. कि यहाँ पर जो हार्मोन रिलीज होते हैं प्यूबर्टी के टाइम, प्यूबर्टी का मतलब होता है कि 13 से 14 की जो एज है उस टाइम पर जो हार्मोन्स बनते हैं उसके रीजन से होता है. तो ये कंप्लीटली है, क्योंकि वो हार्मोन्स के रीजन से ही तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है. So यहाँ पर both assertion reason true, reason is the correct explanation of assertion. इनकी option first right. Now question 16. Which cells nourish spermatid during maturation? Spermatid और sperm में difference क्या है? ये है spermatid, ठीक है, जो क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है. तो ये है spermatid. अब spermatid से जब बनता है sperm, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं या हम इसको कुछ ऐसा भी बना सकते हैं. तो इसके टू नेम है, फर्स्ट है sperm, सेकेंड है spermatozoa. तो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं. स्पर्मेटिड होता है नॉन मोटाइल. अब इसी नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है ये पूछा गया. सो फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया नहीं करती, सेकंड है सर्टोली सेल जो है राइट आंसर, कि सर्टोली सेल्स इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग मैच्योरेशन. नाउ क्वेश्चन 17. हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 4 स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, अगर बात करते हैं हाउ मेनी स्पर्म्स यानी कितने स्पर्म्स बनते हैं, तो फर्स्ट एक स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं? 2, 2 से आगे 4, यानी कि अगर 1 से बन रहे हैं 4, तो 4 से कितने बनेंगे? 16. तो आंसर होगा ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन 18. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स इज कॉल्ड. कि
अगर सर्टोली सेल से मैच्योर स्पर्म बनते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। ओके, नाउ क्वेश्चन 19, a widely accepted method for contraception is India। कि कॉन्ट्रासेप्टेशन का मेथड कौन सा है? वो है डायफ्रेम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, ओव्यूलेशन Ovulation in the human female normally take place during menstrual cycle। कि menstrual cycle के टाइम पर जो ovulation होता है फीमेल के अंदर वो कब होता है? एट द माइंड या माइंड का मतलब यहाँ पे मिड के लिए एट द मिड सेक्रेटरी फेज, वो तो रोंग है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, वो भी रोंग है। अगर बात करते हैं एट द बिगनिंग ऑफ प्रोलिफरेटरी फेज, तो वहां पर तो क्या होगा? यहाँ पे तो फॉलिकल्स बढ़ रही हैं, तो वो तो नहीं होगा। एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटरी फेज, जहां पर क्या होगा? जो ग्राफियन फॉलिकल है वही ग्राफियन फॉलिकल क्या करती है? एग बनाती है। ठीक है, तो एग रिलीज होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू। तो आफ्टर ओव्यूलेशन जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट होती है? तो ग्राफियन फॉलिकल जो कन्वर्ट होती है वो होती है कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है, तो जितना भी लिक्विड होता है वो चेंज हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो चेंज होता है कार्पस एल्बिगेंस के अंदर। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जो ओव्यूलेशन होता है फीमेल के अंदर वो कब देखा जाता है? तो ये है मिड फेज। सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर होगा एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल रिग्रेस इनटू, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कार्पस ल्यूटियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन mammalian egg is covered by a membrane is called। तो जो मेम्ब्रेन से एग कवर्ड होता है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो जोना पेल्यूसिडा क्या होती है? ये लेयर किस किस के बीच में होती है? oocyte एंड फॉलिकुलर सेल्स की मिडल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के मिडल में जो लेयर है वो कौन सी है? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और जोना पेल्यूसिडा क्या करती है? तो जोना पेल्यूसिडा क्या करेगी? इसको कवर करती है। सो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, which one of the following event is correctly matched within the time period in a normal menstrual cycle। तो यहाँ पर कौन सा है? रिलीज ऑफ द एग फिफ्थ डे नहीं होता, एंडोमेट्रियम का रिग्रेशन नहीं होता, एंडोमेट्रियम सीक्रेट न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन वो भी नहीं होता, राइज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल तो ये फर्स्ट टू 15 डेज होता है। सो यहाँ पे आंसर होगा डी। ओके, थैंक यू।